दोस्तों, नाटक की शुरुआत रॉबर्ट कॉक्सन के कमरे से होती है, जो सॉलिसिटर्स जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ की फर्म में सीनियर क्लर्क है। कॉक्सन को पता चलता है कि जो चेक उसने 9 पाउंड का जारी किया था, उसको 90 पाउंड का कर दिया गया है और इस घोटाले का दोष विलियम फॉल्डर पर आता है। विलियम फॉल्डर 23 साल का एक युवा व्यक्ति है। ये जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ की फर्म में जूनियर क्लर्क है और यही नाटक का हीरो है। विलियम फॉल्डर एक शादीशुदा औरत से लव करता है जिसका नाम रुथ हनीविल है और रुथ हनीविल का जो हस्बैंड है वो शराबी और बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति है। रुथ हनीविल वॉल्टर के ऑफिस में आती है और फॉल्डर से मिलने के लिए कहती है, तो कॉक्सन कहता है कि यह ऑफिस के नियमों के खिलाफ है, लेकिन जब वह बहुत ज़्यादा कॉक्सन को फोर्स करती है कि यह उसके जीवन और मृत्यु का मामला है, तो वह उसे फॉल्डर से मिलने की परमिशन दे देता है। रुथ हनीविल फॉल्डर से कहती है कि उसके पति ने आज उसके साथ बहुत मारपीट की और वो उसे मारने ही वाला था, तभी वह अपने दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ आ गई। फॉल्डर रुथ से कहता है कि वह दोनों इंग्लैंड से बाहर विदेश भाग जाएंगे, फिर वहाँ पर वो पति पत्नी होने का बहाना करेंगे। रुथ को खरीदारी के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत होती है, तो वो फॉल्डर से रुपए मांगती है। रुथ को लगता है कि फॉल्डर उसके साथ आने में हिचकिचा रहा है, तो वह कहती है कि वह अब अपने पति के साथ ही रहेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर फॉल्डर उससे कहता है कि ठीक है, चलो हम दोनों भाग जाएंगे और वह उससे आज रात के लिए ही 11:45 पर बुकिंग ऑफिस पर आने को कहता है। इसी बीच सीनियर सॉलिसिटर जेम्स हाउ हिसाब देख रहा होता है, तो उसे किसी घोटाले का पता चलता है कि किसी ने 9 पाउंड के चेक की जगह 90 पाउंड कर दिया है। वॉल्टर कहता है कि जब वह यह चेक कॉक्सन को देने गया था, तो लंच का समय होने के कारण उसने यह चेक डेविस को दे दिया था। इसी बीच बैंक के कैशियर काउले को बुलाया जाता है ताकि चेक भुनाने वाले को पहचाना जा सके। अब काउले आता है तो वह फॉल्डर की तरफ इशारा करके कहता है कि चेक फॉल्डर ने भुनाया था। अब फॉल्डर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और वह कहता है कि वह सारे पैसे लौटा देगा। वॉल्टर और कॉक्सन जेम्स हाउ से फॉल्डर को माफ़ करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह सोचता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को जेल में रखा जाना चाहिए और वह पुलिस को बुला लेता है। डिटेक्टिव विस्टर वहां आता है और फॉल्डर को लेकर के चला जाता है और जेल में डाल देता है। अक्टूबर के महीने में विलियम फॉल्डर के केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। फॉल्डर के वकील का नाम हेक्टर फ्रोम है और जेम्स हाउ के वकील का नाम हैरोल्ड क्लीवर है। कोर्ट रूम में बैरिस्टर, रिपोर्टर्स, ज्यूरीमैन आदि लोग बैठे हुए हैं। तो हैरोल्ड क्लीवर जज से कहता है कि 7 जुलाई को फॉल्डर ने क्राइम किया था और 18 जुलाई को उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। तो हेक्टर फ्रोम कहता है कि उसने यह जानबूझ करके नहीं किया था, क्योंकि फॉल्डर अपना मानसिक संतुलन खो चुका था जब उसने यह क्राइम किया था। परंतु हैरोल्ड क्लीवर इन सब बातों को झूठा साबित कर देता है और इस प्रकार फॉल्डर केस हार जाता है और उसको 3 साल की एकांतवास की सजा होती है। 24 दिसंबर को कॉक्सन फॉल्डर से मिलने के लिए जेल जाता है और इसके लिए वह जेल के गवर्नर वुडर से अनुमति मांगता है, लेकिन गवर्नर उसको फॉल्डर से मिलने के लिए मना कर देता है। वह इसके लिए उसे नियम विरुद्ध बताता है। फॉल्डर अब गवर्नर से कहता है कि उसको सुबह को नींद नहीं आती है, उसको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है।
फॉल्डर को 3 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन वह 2 साल में ही जेल से अपने अच्छे व्यवहार के कारण बाहर आ जाता है। अब फॉल्डर बहुत पतला हो चुका है। वह रुथ हनीवेल से मिलने के लिए जाता है। वह उसकी मदद कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास पालने के लिए 2 बच्चे हैं। फॉल्डर कॉक्सन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। वह उससे कहता है कि वह उसे यहाँ पर नौकरी पर लगवा दे। तो कॉक्सन जेम्स से फॉल्डर की नौकरी की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जेम्स उसको अपने यहाँ नौकरी देने से मना कर देता है। वॉल्टर उसकी मदद करना चाहता है, तो जेम्स कहता है कि अगर फॉल्डर रुथ को भूल जाएगा तो वह अपने यहाँ पर फॉल्डर को नौकरी दे देगा, लेकिन फॉल्डर रुथ से दूर होने के लिए मना कर देता है। रुथ ऑफिस में आती है। जेम्स कहता है कि यदि फॉल्डर को ऑफिस में काम करना है तो रुथ को फॉल्डर को छोड़ना पड़ेगा। रुथ इसके लिए तैयार हो जाती है और वह फॉल्डर को छोड़ देती है। फॉल्डर निराशा में बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वह जेम्स के यहाँ पर नौकरी करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद डिटेक्टिव सर्जेंट विस्टर वहां आता है और कहता है कि फॉल्डर को नियम अंतराल पर पुलिस स्टेशन में जाकर के सूचित करना था, लेकिन उसने वहां पर जाकर सूचित नहीं किया और उसने जॉब पाने में भी गलत रेफरेंस दिया है, इसीलिए वह उसको अरेस्ट करने के लिए आया है। फॉल्डर और रुथ अंदर ऑफिस में बातें कर रहे होते हैं, तो विस्टर वहां अंदर फॉल्डर को अरेस्ट करने के लिए जाता है। फॉल्डर जैसे ही विस्टर को देखता है तो वह उसको देख करके बाहर खिड़की से कूद जाता है और उसकी गर्दन टूट जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। फॉल्डर को मृत देख करके रुथ वहां पर बेहोश हो जाती है।